किस्मत, मेहनत, भाग्य कोई साथ नहीं दे रहा तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम हार मान लें अपनी लाइफ से? हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उठ के गिरने वाला ही कामयाब होता है। तो जब तक गिरोगे नहीं तो कामयाब कैसे होगे? क्योंकि ईश्वर भी तुम्हें बड़ा बनाने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। तुम्हें हर मोड़ मोड़ पे दुख तकलीफ़ें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस डट के चलना है। और रास्ते पे तो कांटों का रास्ता है तो कांटों का ही रहेगा, फूलों का नहीं हो जाएगा। अगर तुम ईश्वर के प्रति समर्पित हो तो ईश्वर तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाएंगे। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो होगा अच्छा होगा, और वो अच्छे के लिए ही हम कर रहे हैं कोशिश। हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार को हम एक अच्छी खासी लाइफ दें, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? हार मान लेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? बहुत से लोग इस कंडीशन में गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि जब कुछ होता नहीं दिख रहा होता तो वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, यूँ कहें कि कुछ कर नहीं सकता, करूँ तो क्या करूँ, किस्मत से हार चुका हूँ, मेहनत करके थक चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। मैं मेरी ज़िंदगी से इतना हताश हो गया हूँ कि अब मेरे बस की नहीं है मेहनत, किस्मत, कुछ होगा जो देखा जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब गांव से आते हैं शहर में इस कंडीशन में हालत हो जाती है कि सुबह खाना खाते हैं तो शाम के खाने का पता नहीं, जो मिली नहीं। क्योंकि हम जब गांव से शहर जाते हैं तो ये उम्मीद लेके जाते हैं कि शहर में जाके एक जॉब करेंगे अच्छी खासी, वहाँ एक जब जॉब सेट हो जाएगी तो अपने परिवार को भी वहीं शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन शुरुआत दिनों में इतना आसान नहीं है जॉब मिलना, क्योंकि आजकल हर कोई ये बोलता है कि तुम्हारी कोई गवाह देगा तो हम तुम्हें जॉब पे रख लेंगे। अब हम तुम्हें जानते ही नहीं है तो तुम्हें जॉब पे, मान लो कुछ गलत हो गया तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके ज़िम्मेदार बड़े जो सर हैं वो हमें ठहराएंगे, हम कैसे जवाब देंगे, क्योंकि हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं। इसलिए जानना भी बहुत ज़रूरी। यहाँ तक कि जब हम शहर वगैरह में जाते हैं, फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें भी हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि मान लो हम कहीं के जासूस हुए तो ये भी हो सकता है। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना बेहद ज़रूरी है, कि ऐसा ना हो कि हम जासूस नहीं है फिर भी हम पे गलत होने का इल्ज़ाम लग जाए। इसलिए अगर तुम्हारे जो किराए घर के मालिक है कि जहाँ तुम्हें किराया वो बोल रहे हैं तो तुम करवा लो, करवाने में कुछ नहीं जा रहा, उसे तुम सेफ ही हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। और यहाँ बात आती है किस्मत, मेहनत और भाग्य की, कि तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके तुम कुछ नहीं कर सकते। यूँ कहें कि जब गांव से हम शहर जाते हैं तो सुबह खा लेते हैं तो शाम के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, हम क्या खाएंगे? घर वाले पूछते हैं खाना खाया तो हम हाँ करते हैं, हाँ खा लिया, क्योंकि हम उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हार थक के जब हम पूरी निराशा के साथ घर लौटने की कोशिश करते हैं, तो अगर किस्मत में हमें वापस लौटना लिखा होगा तो उतने पैसे हमारी जेब में होंगे कि हम घर लौट जाएं। लेकिन अगर हमारे भाग्य में सक्सेस लिखी है तो वो हमें रोकेगी, और हमारे पास पैसे नहीं होंगे कि हम ये सोचें कि भूख तो लगी है लेकिन पैसे इतने नहीं हैं, घर जाना है लेकिन पैसे नहीं हैं, पैसे इतने हैं कि आधा किराया ही हो सकता है, आधा किराया में तो कोई मुझे घर नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके मतलब पैसे नहीं है फिर भी वो मतलब उन्होंने बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन, इस तरह से रातें गुजारी है। और आज वो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास खुद के पास करोड़ों रुपए हैं, कि वो जाने मानी हस्तियाँ कहलाती हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि इसमें मतलब ऐसा क्या है कि जब भाग्य उदय होना होता है तो वो होके रहता है, वो तुम्हें ऑटोमेटिक उस रास्ते पे ले जाएगा जहाँ तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। इसलिए जब हमारे पास कुछ ना हो तो हार मत मानो, वो ईश्वर बैठा है, उसने हमें भेजा है तो बिना कारण के नहीं भेजा होगा, कुछ ना कुछ माध्यम ज़रूर बनाया होगा। आज हम भूखे हैं तो कोई बात नहीं, ये बोला जाता है ईश्वर भूखा जगाता है सुलाता नहीं है, कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाता है।
लेकिन बहुत सी कंडीशन में हमें भूखा भी सोना पड़ता है, तो एक्सेप्ट करो कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, जैसे तैसे दिन निकालो कि ये दिन भी बीत जाएंगे। ऐसे मत सोचो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ करने लायक नहीं हूँ। जब तुम्हें कुछ बड़ा मिलना होने वाला होता है ना, तो परीक्षा तुम्हारी बड़ी होती है, छोटी नहीं होती। तुम्हें बहुत मतलब हर तरह से तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी कि तुम किस तरह से पक्के हो सकते हो। क्योंकि मान लो आज हमने ये दुख झेल लिया, तो जो आगे हमें तकलीफ़ें मिलने वाली हैं वो झेलने की हमें ताकत आ जाएगी कि हम वो वाला दुख झेल सकते हैं। बस आप ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर आपने ईश्वर पे भरोसा हटा दिया तो ये समझो कि अब आपका कोई साथ नहीं देगा। जब तक हमारे साथ ईश्वर है, हमें ईश्वर पर भरोसा है, तो ये समझो दुनिया आपके साथ है। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं माध्यम बना देंगे। कि मान लो आपको कहीं हेल्प करनी है, पैसे नहीं है, कहीं बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है, तो आपके पास पैसे नहीं है। आप ये सोच रहे हो मेरी इच्छा तो कर रही है पैसे देने की, लेकिन मेरे खुद के पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कैसे दूँ। तो ईश्वर आपको मतलब इस तरह से माध्यम बनाएंगे कि आप ऑटोमेटिक वहाँ जाएंगे, वहाँ लोगों की हेल्प करेंगे। यानी कि जैसे बड़ा प्रोग्राम होता है धर्म वगैरह का, तो लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको काम में हेल्प करवाने के लिए वहाँ भेजेंगे। आप खुद नहीं जाओगे, ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे। तो ईश्वर जहाँ ले जाता है हमें वहाँ जाना ही पड़ता है। एक ऐसा आदमी जो मतलब पहले यूँ कहें कि उनके घर में कभी मतलब भगवान को इस तरह नहीं माना, यूँ कहें कि पूजा सुबह हो गई तो शाम नहीं हुई, शाम नहीं हुई तो सुबह हो गई, उसने मतलब इस कदर कभी भगवान को समझा ही नहीं कि भगवान भी है। कभी मंदिर नहीं गया, तो कभी जब घर में वैसे दीपावली वगैरह तो इसी में पूजा होती है, अदर कोई पूजा नहीं होती। तो एक बार उसका मन किया कि मैं मतलब एक मंदिर में जाऊँ। एक मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, उसका मन कर रहा था जाने का। शाम का टाइम था, लेकिन जो पीछे दोस्त बैठा था वो मना कर रहा था, क्या करेंगे मंदिर जाके, नहीं चलते हैं मंदिर, नहीं रहने दे, यहीं से घूम के वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते पे पहुँचे, तो जो आगे वाला उसकी इच्छा कर रही थी मंदिर जाने की, उसने ऑटोमेटिक बाइक उधर घुमाई। पीछे वाला कुछ नहीं बोला, उन बातों में लगा रहा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब बाइक मंदिर के सामने जाके रुक गई। तो ऐसे ही होता है, ईश्वर को जब मंदिर बुलाना होता है तो बुला लेते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हम हार गए, ईश्वर हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे, नहीं कर रहे। हमारे ही कर्म है जो हमने किए हैं, ईश्वर हमारे कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यूँ कहे कि एक आदमी था, उसे मतलब ये बोला गया था कि ईश्वर कुछ नहीं होता। वो खुद ये मानता था, अच्छा खासा पढ़ाई में अच्छा खासा इंटेलिजेंट था, कि उसको एक सन्यासी ने बोला कि जब तक तेरे मतलब भाग्य में नहीं है तुझे नहीं मिल सकती, तू कितनी मतलब पढ़ाई कर ले कि देखता हूँ। और उसने ये भी बोला था कि जब तेरे भाग्य में होगा तो तू घर जाके बैठ जा, वो वहाँ आ जाएगी। तो उसने नहीं माना, वो ऐसे बोल देखता हूँ तू बकवास करता है। नहीं, वो 1 साल तक घर पे बैठा रहा। 1 साल बाद होते ही वो वापस उस सन्यासी महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि आपने तो बोला था कि मैं घर जाके बैठूंगा, कि किस्मत, जब मेरी किस्मत में जो अच्छा लिखा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो 1 साल हो गई, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी लाइफ तो रुक सी गई कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, बताओ किस्मत कहाँ है मेरी। तो सन्यासी ने बोला कि तू यहाँ तक चल के आ गया, बिना किस्मत के आ गया। तो उसे समझ में आया, तुझे 2 टाइम की रोटी मिल रही थी, वो कैसे मिल रही थी? कहीं ना कहीं से सुख से तू रोटी खा रहा था ना, भूखा तो नहीं था। तेरी किस्मत में भूखा रहना नहीं लिखा था, लेकिन तेरी किस्मत में 1 साल आराम करना लिखा था, इसलिए तू 1 साल के लिए रुक गया। तब जाके उसे पता चला कि हाँ, किस्मत भी कोई खेल है। दूसरे आदमी को सेम उसी सन्यासी बाबा ने ये बोला कि तू 1 साल के लिए रुक जा, लेकिन वो आदमी उससे विपरीत था कि उसे बहुत मेहनत करने की आदत थी, मेहनत उससे छूटती नहीं थी, बस सफलता उसे नहीं मिल रही थी।
तो सन्यासी बाबा ने कहा कि तू शांत हो, इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, तू कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर। तो उसने बोला रेस्ट करने से क्या होगा, तू करके तो देख, फिर देख। तो उसने 2-4 दिन किया तो वो मतलब इतना नेगेटिव हो गया कि उसको कभी कुछ मतलब चिड़चिड़ापन, कभी कुछ और कभी कुछ, तो उससे रहा नहीं गया मेहनत करे बिना। वो 2-4 दिन में ही करना शुरू कर दिया कि जब किस्मत को मेहनत करवानी है तो वो खुद करवाएगी। उस आदमी को 1 साल के लिए बोला गया रुक जा, तो वो रुक गया क्योंकि उसकी किस्मत में मेहनत करना नहीं लिखा था। दूसरे आदमी को मेहनत करनी लिखी थी, वो दिन रात मेहनत कर रहा था और अचानक से रेस्ट करने की कोई बोल दे तो वो नहीं होगी। हमें ये लगेगा अगर हम बैठ गए तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो जब किस्मत को मेहनत करवानी है तो करवा के रहेगी, फिर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करो कि जो करते हैं ईश्वर करते हैं। ईश्वर बोले हमें शांत रहने, हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि शांत रहना ईश्वर के बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। कि ईश्वर हमें आके भी बोलेगा ना शांत रहे कुछ देर, तब भी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। एक ईश्वर ऐसे हैं जो हमारी शांति से बातें सुनते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो होना है वो होके रहेगा। ये नहीं कर सकता कुछ भी, ना मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर दूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, ये प्रकृति के खिलाफ होगी। इसलिए जो होता है एक्सेप्ट करते चलो, क्योंकि तुम कुछ कर भी नहीं रहे, कर भी नहीं सकते। तो खाली पीली टेंशन होती है, मुझे भी पता है कि टेंशन होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है, लेकिन टेंशन करके हम क्या लेंगे। इसलिए जब भी टेंशन हो तो थोड़ा ध्यान करो, 10 मिनट आराम से बैठ जाओ। आपका माइंड आपको बैठने नहीं देगा, लेकिन शांति से आप सोचो कि मतलब शांति से जब आप ध्यान आंखें बंद करके, अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो आप सांसें रोक लो। ऐसे भी सांसें मत रोको कि आप मतलब लंबी लंबी सांसें लो ताकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में आए। उस टाइम अगर ध्यान लगाने बैठे हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को शांत करना है। वो मतलब वहाँ रोड पे खड़ा है, चाट पकौड़ी खा रहा है, तो ये चीज़ें मतलब जब ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान घर में झगड़ा हो गया उसमें लगा हुआ है तो ऐसा ध्यान नहीं है। आप सबसे पहले जब भी आपका ध्यान लगाना हो, माइंड आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ तक कि जब मेरे सिर में दर्द होता है तो मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ, तो थोड़ी देर में सिर का दर्द शांत हो। जो बहुत सी बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम ना चाहते भी टेंशन लेते हैं। इसलिए जब भी आपको टेंशन हो तो आप मेडिटेशन करो, उससे आपका मन शांत हो जाएगा। आप खुद मतलब एहसास करोगे कि हाँ कुछ तो है इसमें। जब आप बैठो तो सबसे पहले आप शांति से बैठो, रिलैक्स फील करो। उसके बाद आप रीढ़ की हड्डी सीधी करो, गर्दन सीधी करो और उसके बाद आप 2-4 लंबी लंबी सांस लो, आंखें बंद कर लो। जब आप 2-4 लंबी लंबी जैसे मतलब सांस ली, रोक ली, फिर जब तक रोक के रखो जब तक आप रोक सको। अगर आप ज़्यादा रोकोगे तो एक लंबी सांस ले लोगे, बाद में आपसे नहीं ली जाएगी। तब तक ही रोको जब तक आप रोक सको। उसके बाद आप छोड़ो, फिर वापस लो और फिर छोड़ो। इससे आपका माइंड थोड़ा शांति में आ जाएगा, वो मेडिटेशन ध्यान की स्थिति में आ जाएगा। तब आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आप शांति से बस कुछ मत करो, बस आंखें बंद करके कुछ कम से कम 10 से 15 मिनट आप बैठे रहो। आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि शांति लाइफ में है ही नहीं। पैसा बहुत होगा, अच्छी खासी लाइफ है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन शांति नहीं है। तो शांति यहीं से आएगी। इसलिए भाग्य, मेहनत, किस्मत, अगर आपकी भाग्य में किस्मत में मेहनत करना लिखा है तो आप करोगे। अगर ये भी साथ नहीं दे रहा तो एक जो है साथ देंगे, वो है ईश्वर। ईश्वर की इच्छा के बिना तो घर वाले भी साथ नहीं देते। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हमारे घर वाले हैं? नहीं हैं। जब तक ईश्वर साथ नहीं दे रहा, घर वाले साथ दे भी नहीं सकते। अगर आप चाहो तो भी आपके घर वाले आपसे भले कितना भी प्यार करें, तब भी आपकी मान लो आपको कुछ काम करना है, लेकिन अभी आपकी किस्मत में ओनली मेहनत लिखी है, आपका भाग्य उदय नहीं लिखा है। उसके बाद आप घर वालों से बात करोगे, ये सोचोगे मेरे पास पैसे नहीं है, घर वालों से मांग लेता हूँ। लेकिन जब आप घर वालों से मांगने जाओगे तो अगर नहीं देना लिखा उनका तो वो सब मना कर देंगे। हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है, तू तेरा देख।
वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस टाइम वो प्यार कहाँ चला गया? क्योंकि जब तक ईश्वर की मर्ज़ी नहीं होगी, कोई हमारा साथ दे ना भी चाहे तो नहीं दे सकता। इसलिए जो है प्रभु की इच्छा से होता है, जो होगा प्रभु की ही इच्छा से होगा। इसलिए अपनी लाइफ एंजॉय करो। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।